एवरीवन, मैं विनय पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए तैयार हैं? तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं हम लोग सीटेट के एग्ज़ाम का, वो भी सीडीपी का। ओके, तो थोड़ा सा हमको सर्दी हुई है तो आप लोग वॉइस जो है हमारी मैनेज करिएगा। ओके, तो चलिए देखिए, ये तो पिछले वीडियो में हम लोग लगा चुके हैं इस क्वेश्चन को, फिर लगा लेते हैं। बताइए, बच्चा पहले उठना, बैठना, चलना, दौड़ना सीखते हैं, ठीक? यह सिद्धांत, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? जल्दी बताइए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। बताइए, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक। सामान्य से विशिष्ट की ओर। ओके, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत यह कहता है कि बच्चा पहले उठना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। यह सिद्धांत किसकी ओर संकेत करता है? मतलब किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। यह जो है एकीकरण सिद्धांत की ओर संकेत करता है। ओके, एकीकरण किसे कहते हैं? देखिए, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब बच्चा किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथों और पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, तो वह एकीकरण कहलाता है। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का मुख्य कारण क्या है? बताइए, व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत का मुख्य कारण क्या है? लंबाई, मोटाई, रंग रूप, गुण और विचार, अनुवांशिकी और वातावरण। कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, अनुवांशिकी और वातावरण। मतलब मुख्य कारण है, हालांकि व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत सभी आ जाएंगे, लंबाई, मोटाई, रंग रूप, गुण और विचार सब आ जाएंगे, लेकिन सबसे मुख्य कारण जो है व्यक्तिगत विभिन्नता का, वो है अनुवांशिकी और वातावरण। ओके, बच्चों में विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, किसी में विकास की दर तेज होती है तो किसी में कम होती है। ओके, बच्चे एक दूसरे से लंबाई, मोटाई, बुद्धि, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, शारीरिक बनावट, रंग रूप, विचार आदि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़ने से पहले हम लोग एक सिद्धांत है परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसको देख लेते हैं। देखिए, जैसे जैसे व्यक्ति शरीर के, ध्यान से सुनिएगा, जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के बाह्य तथा आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है, वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों की कार्य क्षमता का विकास होता है। इसी को परस्पर संबंध का सिद्धांत कहते हैं। ओके, फिर एक सिद्धांत और है, रेखीय गति का सिद्धांत। ओके,
रेखीय गति, रेखीय गति का सिद्धांत। रेखीय गति का सिद्धांत क्या कहता है? विकास कभी भी रेखीय या एक दिशीय नहीं होता है। ठीक, विकास जो होता है वह एक ही दिशा में नहीं होता है, विकास मल्टी डायरेक्शनल होता है। ओके, विकास की गति कभी धीमी तथा कभी तेज हो सकती है। ठीक है, अब आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्री नटल स्टेज, कब तक होती है? ओके, गर्भावस्था कब तक होती है? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए 9 महीने या गर्भाधान से जन्म तक, और दूसरा है बच्चों के जन्म के बाद की अवस्था, और तीसरा है जब बच्चा 9 महीने से पहले जन्म लेता है, या इन ये सभी। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है फर्स्ट। ठीक, गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था 9 महीने या गर्भाधान से जन्म तक होता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, शैशवावस्था या इन्फेंसी स्टेज कितने वर्ष का होता है? जल्दी बताइए। 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, शैशवावस्था कितने वर्ष तक होता है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन आंसर नंबर 3, जन्म से 2 वर्ष तक। ओके, शैशवावस्था जो होता है वह जन्म से 2 वर्ष तक होता है। शैशवावस्था को व्यक्ति के विकास की नींव कहा जाता है। ओके, यह नोट करके रखिएगा कि शैशवावस्था को व्यक्ति के विकास की नींव, ठीक, नींव कहा जाता है। ओके, और मनोवैज्ञानिक फ्रायड, ठीक, एक वैज्ञानिक है फ्रायड, फ्रायड ने शैशवावस्था को निर्माण काल मानते हैं। ओके, फ्रायड क्या मानते हैं? शैशवावस्था को निर्माण काल मानते हैं, निर्माण काल। ओके, क्वेश्चन पूछ ले कि निर्माण काल किसे कहा जाता है? शैशवावस्था को। ठीक, शैशवावस्था को निर्माण काल किसने कहा? मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा। ओके, उसके बाद शैशवावस्था की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उनको नोट डाउन करते रहिएगा। शारीरिक विकास में तीव्रता, ठीक, शैशवावस्था में बालक के शरीर की विकास में तीव्रता होती है। ठीक, मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, सीखने में तीव्रता, कल्पना, दोहराने की प्रवृत्ति, माता पिता पर निर्भर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन, स्वप्रेम की भावना, नैतिक भावना का अभाव, और सामाजिक भावना का विकास, प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना, दूसरे शिशुओं के प्रति रुचि और काम प्रवृत्ति आदि। ठीक, इतनी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, इसको आप लोग नोट करके रखिएगा। उसके बाद अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34 शैशवावस्था से संबंधित है। बताइए, शैशवावस्था से संबंधित क्या है? शारीरिक विकास तथा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता,
सीखने में तीव्रता, कल्पना, दोहराने की प्रवृत्ति, माता पिता पर निर्भर, अनुकरण द्वारा सीखना, या फिर तीनों सही हैं? बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताओ। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 यानी सब सही हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। शैशवावस्था में शारीरिक विकास तथा मानसिक क्रियाओं में तीव्रता होता है, सीखने में तीव्रता होता है, कल्पना दोहराने की प्रवृत्ति होती है, माता पिता पर निर्भर रहते हैं, अनुकरण द्वारा सीखते हैं। ठीक, इससे पहले हम आपको सब कुछ बता चुके हैं, सब नोट डाउन करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन, स्वप्रेम की भावना, नैतिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना का विकास, शिशुओं के प्रति रुचि, काम प्रवृत्ति आदि अवस्था किसकी विशेषता है? जल्दी बताओ इनमें से किसकी विशेषता है? ये सारे जो हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा है, इनमें से किसकी विशेषता है? बताइए जल्दी कीजिए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है शैशवावस्था। ठीक, शैशवावस्था में मूल प्रत्यात्मक व्यवहार, संवेगों का प्रदर्शन, स्वप्रेम की भावना, नैतिक भावना का अभाव, सामाजिक भावना का विकास, शिशुओं के प्रति रुचि, काम प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब समझ रहे हैं ना? काम प्रवृत्ति का मतलब क्या? सेक्सुअल इंटरकोर्स। ओके, आदि जो है शैशवावस्था से संबंधित है। शैशवावस्था की विशेषताएं हैं सीधे सीधे बोले तो। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कितने वर्ष की होती है? बताइए अर्ली चाइल्डहुड कितने वर्षों की होती है? 2 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 से 6 वर्ष। ओके, पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वह 2 से 6 वर्ष की होती है। हालांकि अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्ष दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है यही ऑप्शन सही होगा। मतलब ऑथेंटिक बुक का ये जो है वर्ष निकाला हुआ है, और कुछ एग्ज़ाम में भी शायद इसी को माना है सही। ओके उसके बाद फिर आगे देखिए, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने शैशवावस्था को किस नाम से पुकारा है? अभी हमने आपको बताया। ठीक, तो गलती नहीं करनी है कि मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने शैशवावस्था को किस नाम से पुकारा, जल्दी बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड या ऑप्शन फोर्थ? तो इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड, निर्माण काल की अवस्था। ठीक, मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने शैशवावस्था को निर्माण काल की अवस्था कहा है। ओके, ये तो हो गया, फ्रायड ने शैशवावस्था को किस नाम से पुकारा? निर्माण काल की अवस्था के नाम से। ओके, और बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है संघर्ष की अवस्था, उलझन की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो
संघर्ष की अवस्था, आंधी तूफान की अवस्था और उलझन की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। ओके, किशोरावस्था को। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बालक के विकास की नींव किस अवस्था को कहा जाता है? आ गया वही क्वेश्चन, जल्दी बताओ, अभी बताए हैं जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले। बालक के विकास की नींव किस अवस्था को कहा जाता है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किस अवस्था को कहा जाता है? इसमें से ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, शैशवावस्था। ठीक, शैशवावस्था को बालक के विकास की नींव कहा जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था को टॉय एज यानी खिलौने की अवस्था कहा जाता है? जल्दी बताइए, टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है? उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, या फिर पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड को? बताइए, इनमें से किसको टॉय एज कहा जाता है, खिलौने की अवस्था? जल्दी बताइए। तो इसमें से नंबर 4 सही है, पूर्व बाल्यावस्था को। ठीक, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौना या खिलौने की अवस्था या फिर टॉय एज की अवस्था कहा जाता है। ओके, तो पूर्व बाल्यावस्था आ गया, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। पूर्व बाल्यावस्था जो होता है 2 से 6 वर्ष का होता है। ओके, और पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है और बच्चे में प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है। पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है। कौन? पूर्व बाल्यावस्था। ओके, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ओके, पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा जो है कल्पनाशीलता वाले खेलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। ओके, सब कुछ नोट करते रहिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलिए, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 है, उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। ओके, कितने वर्ष तक होता है? उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड कितने वर्ष का होता है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर सेकेंड 13 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर फोर्थ 2 वर्ष। जल्दी बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था या फिर लेटर चाइल्डहुड कितने वर्ष तक होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 6 से 12 वर्ष तक। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, बाल्यावस्था से संबंधित है, कौन संबंधित है भाई इसमें से? जल्दी बताओ। गंदी स्फूर्ति खेल की अवस्था, या फिर टोली समूह गैंग की अवस्था, या फिर तार्किक चिंतन की अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था, या फिर ये सभी? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बाल्यावस्था से संबंधित है? जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो है आंसर है 4, यानी ये सभी। बाल्यावस्था को गंदी या स्फूर्ति खेल की अवस्था कहा जाता है। ठीक, या और बाल्यावस्था को टोली की अवस्था, समूह की अवस्था, गैंग की अवस्था,
तार्किक चिंतन की अवस्था, आरंभिक स्कूल की अवस्था। ठीक, क्वेश्चन किसी भी नाम से पूछ सकता है कि आरंभिक स्कूल की अवस्था किस बालक के किस अवस्था को कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को। ओके इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और पूरे कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा हमारी बात को। ओके, हालांकि हमको सर्दी हुई है, थोड़ा सा वॉइस चेंज है, आप लोग मैनेज करिएगा उसको। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सीटेट एग्ज़ाम तक जो है ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और सीटेट का एग्ज़ाम जब नज़दीक आ जाएगा तो करीब 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। ओके, तो बाल्यावस्था की बात हुई है, तो बाल्यावस्था के बारे में आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है, गंदी अवस्था भी कहा जाता है। नोट डाउन करते रहिएगा। स्फूर्ति की अवस्था या फिर स्मार्ट एज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को स्मार्ट एज भी कहा जाता है। ओके, इसको नोट डाउन करके रखिएगा। और बाल्यावस्था को खेल का अवस्था यानी गेम स्टेज भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को टोली, समूह, गैंग की अवस्था, या सबसे इम्पॉर्टेंट है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ओके, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। ओके, जितनी बातें कह रहा हूँ मैं सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ओके, हालांकि सर्दी हुई हमको, चलिए कोई बात नहीं। बाल्यावस्था को बालक का निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को ही कहा जाता है। ठीक, निर्माणकारी, ओके, निर्माण सॉरी, सर्दी की वजह से वॉइस भी जो है कुछ अजीब ही निकल रही है, कह कुछ और रहे हैं, निकल कुछ और रहा है। ओके, तो बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल भी कहा जाता है, इसको भी नोट डाउन करके रखिएगा। ओके, उसके बाद फिर और कुछ एक्स्ट्रा जानकारी है, उसको भी नोट डाउन करिएगा। शरीर एवं मानसिक विकास में स्थिरता। ओके, बाल्यावस्था में जो होता है बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। ओके, मानसिक योग्यताओं का विकास, प्रबल जिज्ञासा की प्रवृत्ति, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, संवेग पर नियंत्रण, सामाजिक गुणों का विकास, सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, संग्रह प्रवृत्ति का विकास, घूमने फिरने या भ्रमण की प्रवृत्ति। ओके, बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति में परिवर्तन, ये सब जो है बाल्यावस्था में ही होते हैं। ये सब जितने हम वर्ड बोल रहे हैं सब नोटेबल हैं, मतलब नोट करने योग्य हैं। ओके, तो इसको नोट करना मत भूलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज कितने वर्ष तक होती है? किशोरावस्था कितने वर्षों तक होती है, जल्दी बताओ। 18 से 25 वर्ष तक, या फिर 12/13 से 18 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक,
6 से 10 वर्ष तक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। किशोरावस्था जो होता है 12 या 13 से 18 वर्ष तक होता है। ओके, हम कह रहे हैं ना कि अलग अलग बुकों में अलग अलग एज दिया गया है, लेकिन ये जो है सबसे अप्रोप्रिएट है, आंसर है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किलपैट्रिक ने किसे जीवन का सबसे जटिल काल माना है? देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, मिसप्रिंट हो गया, कल जो है लिख उठा है, तो यहाँ काल रहेगा। ओके, काल। आप लोग समझदार हैं, उतना मिसप्रिंट से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, बताइए किलपैट्रिक ने किसे जीवन का सबसे जटिल काल माना है? ओके, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट या ऑप्शन सेकंड या ऑप्शन थर्ड या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किलपैट्रिक ने जीवन का सबसे जटिल काल जो है किशोरावस्था को माना है। ओके, अब यहाँ से आप क्वेश्चन बन सकता है कि जीवन का सबसे जटिल काल किसे कहा जाता है? तो किशोरावस्था को। किशोरावस्था को जीवन का सबसे जटिल काल किसने माना है? किलपैट्रिक ने माना है। ठीक, किलपैट्रिक ने किसे जीवन का जटिल काल माना है? किशोरावस्था को। ओके, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से हमारी बात सुनते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, और वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने मित्रों में, ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। ओके, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, किशोरावस्था के बारे में। स्टैनले हॉल एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किशोरावस्था को प्रबल दबाव तथा तूफान एवं संघर्ष काल कहा है। ओके, किशोरावस्था को कई नामों से जाना जाता है। हम अभी जस्ट पीछे जो है सब कुछ बताए हैं किशोरावस्था के बारे में। ठीक, किशोरावस्था को संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। ओके, और किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता आदि अस्थायित्व व समायोजन का अभाव होता है। इसमें किसमें? किशोरावस्था में अस्थायित्व व समायोजन का अभाव होता है। एक वैज्ञानिक थे रॉस ने किशोरावस्था को शैशवा अवस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ठीक, ये नोटेबल है, मतलब नोट करने योग्य है कि किस वैज्ञानिक ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। पुनरावृत्ति किस वैज्ञानिक ने कहा है? तो रॉस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। ओके, और किशोरावस्था में व्यवहार में भिन्नता होती है। ठीक, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोरावस्था में। रुचियों में परिवर्तन तथा अस्थायित्व होता है। काम भावना का विकास होता है। ठीक, काम भावना आपको बता चुके हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स का विकास होता है। देखिए, बाल्यावस्था में समलिंगी प्रेम भावना, लेकिन किशोरावस्था में विषम लिंगी प्रेम भावना में
बदल जाती है। ठीक, बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में अगर लड़का रहेगा, बच्चा रहेगा, सॉरी लड़का रहेगा तो वह लड़के के प्रति प्रेम की भावना रखेगा बाल्यावस्था में। ठीक, लेकिन किशोरावस्था में क्या होगा, अगर लड़का है तो लड़की के प्रति प्रेम की भावना रखेगा और लड़की है तो लड़के के प्रति प्रेम की भावना रखेगा। ओके, तो बाल्यावस्था में समलिंगी प्रेम की भावना, ठीक, समलिंगीय प्रेम की भावना होती है। लेकिन किशोरावस्था में विषमलिंगी, ठीक, विषमलिंगी प्रेम की भावना होती है। समलिंगी प्रेम की भावना मतलब जैसे अगर लड़का है तो लड़के के प्रति ही प्रेम की भावना रखेगा, इसे समलिंगी प्रेम की भावना कहते हैं। लेकिन विषमलिंगी प्रेम का भावना किसे कहते हैं, जब एक लड़का एक लड़की के प्रति प्रेम का भावना रखेगा तो उसे विषमलिंगी प्रेम कहेंगे, या तो फिर लड़की जो है लड़के के प्रति प्रेम की भावना रखेगी तो उसे विषमलिंगी कहते हैं। ठीक, समलिंगी प्रेम की भावना और विषमलिंगी प्रेम की भावना समझ रहे हैं आप लोग। और बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में समलिंगी प्रेम की भावना होती है, लेकिन वही समलिंगी प्रेम की भावना आगे चल के किशोरावस्था में विषमलिंगी प्रेम की भावना में बदल जाती है। ओके, और क्या होता है, मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना होती है। ओके, और एक बात और है, किशोरावस्था में दिवा स्वप्न यानी दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति होती है। इसको याद रखना, दिवा स्वप्न किस अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। ठीक, दिवा स्वप्न किशोरावस्था। ओके, किशोरावस्था में दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति होती है। समूह को महत्व देना, आत्मसम्मान की भावना, धार्मिक भावना, वीर पूजा, व्यवसाय, चुनाव की चिंता, समूह को महत्व आदि, ये सब जो हैं किशोरावस्था से संबंधित विशेषताएं थी। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44। देखिए वही आ गया जो हम बताए हैं, सब कुछ वही आ रहा है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देते चलिए। और 30 में से 25 से कम किसी का आंसर सही नहीं होना चाहिए। ओके, 25 क्वेश्चन जो है, कम से कम 25 क्वेश्चन आप लोगों का सही होना चाहिए। ओके, देखिए एक बच्चे के अंदर स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है, जल्दी बताइए। अभी जस्ट बताए हैं, सब कुछ बता चुके हैं और वही सब आ रहा है आगे। बताइए, एक बच्चे में या एक बच्चे के अंदर स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है, बताइए। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है, बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है, मतलब कंफ्यूजन क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हमें लगता है कि आप लोग गलत बताने वाले हैं, जल्दी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 सही है, शैशवावस्था। ओके, कितने लोग बाल्यावस्था आंसर दे रहे हैं, जल्दी बताओ। बच्चा, बाल्यावस्था मतलब जो है वह स्वप्रेम की भावना नहीं, स्वप्रेम की भावना वो खुद से प्रेम करने की भावना किस अवस्था में होती है, वह शैशवावस्था में होती है।
बाल्यावस्था में तो समलिंगीय प्रेम की भावना होती है ना, कि एक लड़का लड़के के प्रति प्रेम की भावना रखता है। ओके, और यही बाल्यावस्था में जो है समलिंगी प्रेम की भावना किशोरावस्था में विषमलिंगी प्रेम की भावना में बदल जाता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। दिन में सपने यानी दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? अभी पीछे बताए हैं, सब कुछ बता चुके हैं और वही सब आ रहा है। जल्दी बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब दीजिए। दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? किशोरावस्था में होती है। ओके, किशोरावस्था। किशोरावस्था में दिन में सपने देखने की प्रवृत्ति होती है। ओके, कितने लोग दिन में सपने देखते हैं? जल्दी बताओ कमेंट करके। मजाक कर रहे हैं, सीरियसली मत लेना भाई। और सही भी है, मतलब जो सही है वो तो सही है कि किशोरावस्था में लोग दिन में सपने देखते हैं। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46। हस्तक्षेप की प्रक्रिया में या तो पुराना अनुभव धारण में बाधा डालता है या डॉट डॉट डैश डैश को मिटाता है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट नया पुराना, पुराना पुराना, नया नया, पुराना नया। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताओ। तो इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, नया पुराना। ओके, हस्तक्षेप की प्रक्रिया में या तो पुराना अनुभव धारण में बाधा डालता है या नया पुराना को मिटाता है। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है। किस सिद्धांत के अनुसार स्मृति अधिक सममित और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है? बताइए किस सिद्धांत के अनुसार स्मृति अधिक सम्मित और कम अपूर्ण धारणाओं में बदल जाती है? कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 47 ट्रेस परिवर्तन, विस्मरण, व्यवधान, क्षतिग्रस्त। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ट्रेस परिवर्तन। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन। कक्षा शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन से मूल प्रतिमान हैं? बताइए कक्षा शिक्षण में इनमें से कौन सा मूल प्रतिमान है? सभी ऑप्शनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अधिगम प्रतिमान, निर्देशात्मक प्रतिमान, पहला दूसरा दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, अधिगम प्रतिमान और निर्देशात्मक प्रतिमान। ओके, उसके बाद फिर है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से क्या शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम है? बताइए इनमें से क्या शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम है? स्मृति स्तर, चिंतन स्तर, बोध स्तर। चिंतन स्तर, बोध स्तर, स्मृति स्तर। बोध स्तर, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, या फिर स्मृति स्तर, बोध स्तर या चिंतनशील स्तर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताओ।
तो इनमें से क्वेश्चन 49 का आप आंसर नंबर 4 सही है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, फिर चिंतनशील स्तर। ओके, शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम यही है, इसको नोट डाउन करिएगा। शिक्षण में पहले स्मृति स्तर आता है, फिर बोध स्तर आता है, उसके बाद फिर चिंतनशील स्तर आता है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए, किसने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? किसने कहा, किस वैज्ञानिक ने कहा कि बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है? जल्दी बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है? गाल्टन, वर्किंघम, वुडवर्थ, स्पीयरमैन। इनमें से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, गाल्टन। ठीक, गाल्टन ने बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, ऐसा कहा है इन्होंने। ओके, उसके बाद फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताइए। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की? बताइए कितने प्रकार की होती है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 3 प्रकार की। ठीक, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है। ओके, कौन कौन सी? गामक, गामक को और यांत्रिक, यांत्रिक या फिर मूर्त बुद्धि। ठीक, मूर्त बुद्धि। ठीक, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि 3 प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जिनको देखकर हम कार्य करते हैं, उसे कहते हैं, बताइए उसे क्या कहते हैं? कौन सी बुद्धि कहते हैं उसे? अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं? बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का कौन सा आंसर सही है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का सेकंड आंसर सही है, मूर्त बुद्धि। जो वस्तुएं हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, जिनको देखकर हम कार्य करते हैं, उसे कहते हैं मूर्त बुद्धि। ओके, और जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, उनको बिना देखे कार्य करते हैं, उसे कहते हैं अमूर्त बुद्धि। और सामाजिक बुद्धि, जो लोग समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, उनके अंदर सामाजिक बुद्धि अधिक होती है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। जल्दी बताइए मूर्त बुद्धि के कौन कौन से उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा आंसर सही है? इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, कारीगर, मैकेनिक, ये सभी? कौन सा ऑप्शन सही है? मूर्त बुद्धि के उदाहरण जो है ये सभी हैं। ठीक, मूर्त बुद्धि, इंजीनियरिंग, कारीगर, मैकेनिक, ये सभी जो है मूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54। ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने नहीं हो, उसे कहा जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अमूर्त बुद्धि, गामक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 54।
54 का कौन सा आंसर सही है? तो आंसर इसका सही है अमूर्त बुद्धि। ठीक, ऐसी चीज़ें जो चीज़ों के बारे में चिंतन करना, ऐसी चीज़ों के बारे में चिंतन करना जो आपके सामने नहीं हो, उसे कहा जाता है अमूर्त बुद्धि। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए 55, वकील, डॉक्टर, अध्यापक, चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक किस बुद्धि के उदाहरण हैं? बताइए। सामाजिक बुद्धि के, गत्यात्मक बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि के, मूर्त बुद्धि के, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक, मूर्त बुद्धि। वकील, डॉक्टर, अध्यापक, चित्रकार, साहित्यकार, दार्शनिक आदि जो हैं अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। ओके, अमूर्त बुद्धि को बताना नहीं पड़ेगा। जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है, अमूर्त बुद्धि भावनाओं तथा विचारों से संबंधित होती है। ओके, उसके बाद फिर आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56, जो लोग समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, वे लोग किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? ए ऑप्शन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सामाजिक बुद्धि, गत्यात्मक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि या मूर्त बुद्धि, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सामाजिक बुद्धि। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कौन सामाजिक बुद्धि का उदाहरण है? बताइए। व्यवसायिक, समाज सेवक, राजनेता, ये सभी, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। व्यवसायिक, व्यवसायिक, समाज सेवक, राजनेता, ये सब जो है सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58, 1961 ईस्वी में बुद्धिलब्धि सूत्र में संशोधन कर नया बुद्धिलब्धि सूत्र किसने दिया? जल्दी बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? थार्नडाइक, टर्मन, स्पीयरमैन, जेपी गिलफोर्ड ने, जेपी गिलफोर्ड ने, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर नंबर सेकेंड, टर्मन। ठीक, टर्मन ने 1961 ईस्वी में बुद्धिलब्धि सूत्र में संशोधन कर नया बुद्धिलब्धि सूत्र दिया। ओके, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, और इस लेक्चर का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु यानी मेंटल एज बटे वास्तविक आयु गुणे 100 किसने दिया? यह सूत्र किसने दिया, जल्दी बताइए। CH राइस ने, प्रयाग मेहता ने, टर्मन ने, सोहनलाल ने, इनमें से किस वैज्ञानिक ने बुद्धिलब्धि का ये वाला सूत्र दिया? बताइए किसने दिया? क्वेश्चन नंबर 59, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर आंसर नंबर थर्ड सही है, टर्मन। ठीक, टर्मन ने बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र दिया। ओके, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों का
30 क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन है, वो भी 30 नंबर के। बताइए 30 क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने नंबर सही किए। ठीक, क्वेश्चन कितने थे 30, और कितने आंसर 30 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइएगा, और अपने मित्रों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबका भला हो सके। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल शाम 8 बजे इसी टाइम फिर मिलते हैं। ठीक, अगले वीडियो के साथ। ओके, जय हिंद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।